हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, एरीज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए जुलाई के लिए। We have lovers, sun and 8 of cups in reverse. ओके, तो यहाँ पे मेजर इवेंट्स होते नजर आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू हैप्पीनेस। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको हैप्पीनेस देके जाएगी चीज। ठीक है, वो आपकी कनेक्शन भी हो सकता है, आपका लव अफेयर भी हो सकता है, किसी पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, और ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप वॉक अवे कर गए हैं और वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि आप वॉक अवे कर गए, या फिर आप में भी वापस से उस पर्सन के पास जा सकते हैं जिनसे आपने वॉक अवे किया है। ठीक है, एंड अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं भी है, आप किसी कनेक्शन में नहीं भी है, तो यहाँ पे मे भी आप एक ऐसे पार्टनर को, ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, लेट्स सी एन ओरेकल कार्ड। ओके, आई विल टेक दिस टू। वी हैव डिक्रीज। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेट गो करने की, किसी चीज से कट ऑफ करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस डिमांड करेगी ये सिचुएशन। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से जाएगा और कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ से आ सकता है। वी हैव बाइटिंग थ्रू। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत हो सकती है। बहुत ही समझदारी से आप ये एक्शन लीजिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है जो आपकी हैप्पीनेस डिसाइड करेगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, कुछ लोग अगर किसी चीज में जस्टिस सीख कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ, या फिर मे भी आपका कोई लीगल इश्यू चल रहा है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी फ्यू टी लीफ कार्ड्स, और क्या चीजें हो सकती हैं। वी हैव नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पे किसी की एक सिंसियर विश परमात्मा उनको दे रहे हैं। एंड देन वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। अगर आप अच्छी प्लानिंग करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो चीजें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, एंड देन वी हैव एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें जो कि आप पीछे छोड़ चुके हैं, जिनको आपको पीछे छोड़ना चाहिए, वो फिर से रीसरफेस हो सकती हैं। ऐसे लोग दोबारा से आ सकते हैं जो आपको उलझा सकते हैं, बट आपका फोकस अपनी हैप्पीनेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो यहाँ पे किसी के साथ एक मेजर कमिटमेंट हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल कमिटमेंट ही क्यों ना हो, एक एग्रीमेंट हो सकता है किसी पार्टनर के साथ। ठीक है, आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके, अब हम देखेंगे एक अफर्मेशन आपके लिए। वी हैव एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप चेकआउट कीजिए कि आप लोगों से, या आप कुछ लोगों से, या कुछ लोग जो आपसे एनवी करते हैं, जलन करते हैं, जेलसी करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप उन लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहें, क्योंकि आप उनके साथ एक लो वाइब्रेशनल पे अटैच हैं। कहीं ना कहीं वो, आप जब तक उन लोगों को उस चीज़ के लिए माफ नहीं करेंगे, या आप बार बार उस चीज को मैनिफेस्ट करना नहीं बंद करेंगे, तो चीजें सही नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ अफर्मेशन यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि किसी की लाइफ आपकी लाइफ से इजी है। सभी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, छोटे या बड़े। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर फोकस रखना है और दूसरों से कोई कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअली में, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। ठीक है, चाहे वो आपकी बॉडी का हो, चाहे वो आपके स्टेटस का हो, चाहे वो आपके वेट का हो, चाहे आपकी नॉलेज का हो, कोई कंपैरिजन कहीं पे भी है ही नहीं। ठीक है,
ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स। कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनके लिए हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पे तीनों ही रिवर्स में आए हैं। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि पर्सन ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे फोकस्ड है। ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें काइंड ऑफ ये थोड़ा सा स्टक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी इनके फाइनेंसिस इनकी लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा लोअर साइड पे है, इनको ऐसा फील हो रहा है, तो वहाँ पर उनका ज़्यादा फोकस है कि उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये पर्सन अगर आपको याद भी कर रहे हैं तो उन चीज़ों के लिए याद कर रहे हैं जो चीज़ें अच्छी नहीं कही गई आप लोगों के बीच में, दरमियान कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ एक नेगेटिव माइंडसेट से ये पर्सन चल रहे हैं, तभी ये कार्ड्स जो है रिवर्स में आ रहे हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्ट हो, कुछ आपके साथ कनेक्शन में आया जाए, बात की जाए, आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट ये सब चीज़ें अभी इनके माइंड में नहीं है। इनके माइंड में इनकी स्टेबिलिटी है और इनके माइंड में आप अगर हैं भी तो एक नेगेटिविटी वाले एंगल पे ज़्यादा हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे से एक लो वाइब्रेशन पे अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं। तो जब तक आप अपनी उस वाइब्रेशन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, मे बी आप अपनी लाइफ को स्टक करके बैठे रहें इस पर्सन के लिए, बट कहीं ना कहीं आप एक लो वाइब्रेशन पे हैं। तो आप जब तक अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं चलाएंगे, अपनी असेंशन को, अपनी जर्नी को आगे नहीं लेके जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी, आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे अपने साथ, तब तक ये समस्या रहेगी। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन गेम खेल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, बट वो क्या कर रहा है, वो अपनी हरकतों से आपकी एनर्जी खराब कर रहा है। आप बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं उसकी उन गेम्स के अंदर, बट ऑल दैट पर्सन इज डूइंग इज ट्राइंग टू टेक अवे ऑल योर एनर्जी एंड कीप यू हुक्ड। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें जल्दी करके बदलती भी नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। ओके, विद इन अ मंथ आप कह सकते हैं कुछ ही हफ्तों में ये चीज़ें, 4 से 6 हफ्तों में ये चीज़ें बदलेंगी और बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत ही ड्रास्टिकली बदलेंगी। बट शर्त यही है कि आप जो है अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। और अगेन यहाँ पे टावर एनर्जी आ रहा है, ठीक है, तो समथिंग कैन हैपन जो कि दोनों के लिए ही एक शॉक हो सकता है। ना आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना ये पर्सन कर रहे हैं, बट चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। और हायर कमिटमेंट की तरफ, कनेक्शन की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं डेफिनेटली। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न कई बार लाइफ भी लेके आ जाती है और लोग लेके आ जाते हैं, वो आपका लाया हुआ होता ही नहीं है, ठीक है। एंड देन वी हैव जेंटल। यस, अपने भाव को सही रखिए, अपने मन में मैल मत रखिए, आप किसी को अपने दिमाग पर मत छाने दीजिए। दिमाग में ना रहे कोई भी, दिल में रहे, ठीक है। दिल में रहेगा तो दिमाग पर नहीं छाएगा, तो आप और कुछ करने लायक रहेंगे, ठीक है। आप अपने रोज़मर्रा के काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे। आप जिसकी जो वैल्यू है लाइफ में, मान लीजिए अब एक आपका करियर है, आपकी खुद की लाइफ है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ है, उनको भी आपका समय चाहिए। इनफैक्ट परमात्मा को भी आपका समय चाहिए। तो सभी को आपको प्रॉपर टाइम देना है ना, तभी तो वो जिस चीज़ को आप ध्यान देंगे वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, जिसको ध्यान नहीं देंगे वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आपको तो सभी का ध्यान देना है, आपको तो सभी चीज़ें अच्छी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपना भाव सही रखिए। अगर आपके करने से, आपके एफर्ट करने से चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो अपने भाव को करेक्ट कीजिए और एफर्ट्स मत कीजिए। भाव करेक्ट हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप बिना करे ही हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। लेट्स सी, यहाँ पे एक अफर्मेशन देखते हैं टू एंड द रीडिंग। वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, माफ़ करना। अगेन माफ़ करना कहा जाता है कि ये आपके खुद के लिए होता है। दूसरे पर्सन को तो आप माफ़ करते ही हैं, बट आपके खुद की शांति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को फॉरगिव करें। आपका कर्मा उनसे तभी खत्म होता है जब आप पूरे दिल से उनको माफ़ कर देते हैं।
ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि हम सोचेंगे ही नहीं उनके बारे में, हमें पढ़ी ही नहीं है उनके बारे में, बट वो एनर्जी तब तक क्लियर नहीं होती है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। अगेन, आप जब प्यार में आते हैं, प्यार की वाइब्रेशन में आते हैं, तो आप सभी के लिए आते हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं आते हैं, पूरी लाइफ के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो तभी आती है जब आप सबको फॉरगिव कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि भाई वो भी ह्यूमन है, उनसे भी गलती हो सकती है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो 5 डे वर्कशॉप है, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। फ्री 5 डे क्लास मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं कि भाई आपके लिए टैरो है भी या नहीं। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।